नमस्कार, मैं गौतम शर्मा एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 999 पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जो पिछला वीडियो हमने भगवान भोलेनाथ को गुरु रूप में कैसे धारण करें, उसकी विधि सही डाला था, वो आप लोगों को पसंद आया होगा और आपको काफ़ी सहायता मिली होगी। तो आज हम बात करेंगे एक नए वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे कि जिन लोगों को ये लगता है कि उनके जीवन में किसी ने कोई तंत्र बाधा से उनके कार्यों में रुकावट उत्पन्न कर दी है, उन लोगों के बारे में। तो क्या सच में किसी तांत्रिक ने उनके जीवन में तंत्र बाधा उत्पन्न कर दी है या उनकी अपनी ही कुछ गलतियाँ जो है वो उनका मार्ग अवरुद्ध करके बैठ गई हैं। तो ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जिनको मन्नतें मांगने का बहुत अब आदत रहती है, जिसमें स्पेशली औरतों को ये आदत रहती है कि जब कोई घर परिवार में कोई बीमार हो जाता है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है या कोई बड़ा बीमार हो जाता है या किसी का कोई पेपर फंस जाता है, तो या कोई जॉब के लिए, तो वो झट से किसी ना किसी देवी देवता को नमस्कार करके ये मन्नत मांग लेते हैं कि हे फ़लाँ देवी या हे फ़लाँ देवता, हमारा ये काम जो है वो बना दीजिए, तो हम आपके मंदिर में या किसी भी चीज़ जगह पे जो उनकी जगह होती है वहाँ आके फ़लानी चीज़ जो है वो आपको अर्पण करेंगे। उनका वो काम बन जाता है, परंतु सालों साल उस देवी या देवता की वो चीज़ जो है उन्हें पहुंचती नहीं है और इस कारण उनके कामों में कई प्रकार की दिक्कतें, अड़चनें, रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। जब बहुत ज़्यादा अड़चनें, रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं तो उन्हें ये लगना शुरू हो जाता है कि किसी तांत्रिक ने उनके जीवन में कोई उथल-पुथल कर दी है, कोई बंधन कर दिया है। तब वो तांत्रिकों के पास जाना शुरू होते हैं और कुछ तांत्रिक तो जो हैं उन्हें पता नहीं लगता है, वो भी उन्हें जो है कहीं फालतू के कामों में उलझा लेते हैं। आपको ये कर दिया है, वो कर दिया है, आपके फ़लाँ रिश्तेदार ने आपको ऐसा किया है, वैसा किया है। तो मगर किसी न किसी समय कोई समझदार तांत्रिक अगर आपका भाग्य साथ देता है तो आप किसी ऐसे इंसान के पास पहुंच जाते हैं जो आपको सही मार्गदर्शन देता है कि आपने कोई फ़लाँ मन्नत की थी, जो फ़लानी देवी या देवता जो है वो रास्ते में मार्ग में आपके विघ्न उत्पन्न कर रहा है, जिसका सामान आपने आज तक नहीं पहुंचाया है। तो लोगों के पास बहुत अजीबो-गरीब से लॉजिक होते हैं, अभी समय नहीं है, ये अंधेरी रातें चल रही हैं, अभी पूर्णमासी की रातें नहीं हैं, जब शुक्ल पक्ष शुरू होगा तो हम ये सामान पहुंचा देंगे, हमें याद है मगर हमने अभी जाने की कोई साधन नहीं बन रहा है। तो ऐसे भाई-बहनों से हमारा ये निवेदन है हाथ जोड़ के कि ऐसे बहानों में मत पड़िए। जब आपने मन्नत मांगी थी तब क्या उस देवी देवता को आपने ये कहा था कि जब शुक्ल पक्ष की रातें होंगी तो हम आएंगे या चंद्र पक्ष की रातों में हम नहीं आएंगे, या जब आपने मन्नत मांगी थी तो आपने शुक्ल पक्ष या चंद्र पक्ष का जो है वो अवलोकन करके वो मन्नत मांगी थी? तो फिर इस उधार को चुकता करने के लिए इतने बहाने क्यों? 20-20 साल हो जाते हैं लोगों को उन मन्नतों को उधार में रखे हुए। वो ये सोचते हैं कि देवी देवता भी एक किस्म का दुकानदार है, जिसकी गली से आप निकलना छोड़ देंगे, उसकी दुकान के सामने से निकलना शुरू बंद कर देंगे और उसका फ़ोन उठाना बंद कर देंगे और आपकी जान बख्शी हो जाएगी। तो भैया ऐसा नहीं होता है। आप सृष्टि के किसी भी कोने में चले जाएँ, ये हवाएँ हैं, हर जगह पाई जाती हैं, आपका पीछा कहीं नहीं छूट सकता। आपका पीछा एक ही शर्त पे छूट सकता है कि जो माना है, जो मांगा था, वो पूर्ण होने के बाद वो सामान उस देवी या देवता को पहुंचा दो। शराफत इसी में है, अगर आप अपने जीवन में विघ्न बाधाओं को नहीं चाहते हैं तो लोगों को ब्लेम करने से पहले अपने भीतर झांक लीजिए कि आपने भी कहीं कोई ऐसी गलती तो नहीं की है। और यहाँ कई बार तो ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ लोगों ने तो इतनी बेइंतहा मन्नतें मांगी होती हैं कि उन्हें यह भी भूल गया होता है कि उन्होंने किस किस के आगे क्या किया और कब कब मांगा था। तो ऐसे लोगों के लिए हम एक उपाय आपको बताते जाते हैं। महामाया माता का कहीं मंदिर हो तो वहाँ जाके आप 5 बुधवार को भुने हुए काले चने और गुड़ का भोग जो है वो 5 बुधवार को जाके लगाएं। तो आपने जिन देवी देवताओं को कोई मन्नतें मांगी थी जो आपको भूल गई हैं, तो आपकी वो सभी मन्नतों का भार जो है वो माता महामाया उठा लेंगी और आपकी जान बख्शी हो जाएगी। तो जम्मू वालों को, जहाँ हमारा शहर है, इनको तो पता ही है कि महामाया माता का मंदिर कहाँ पे है, जिसको यहाँ पे मोमाया मंदिर कहते हैं। बावे से आगे जाके इस रास्ते में मंदिर पड़ता है। तो जो कोई जम्मू शहर से बाहर का अगर कोई व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है तो वो भी अपने वहाँ पे
माया माता का मंदिर ढूंढे और 5 बुधवार को यदि उसके घर परिवार के किसी सदस्य ने ऐसी गलती की है तो वहाँ जाके 5 बुधवार को गुड़ चने का भोग लगाएं माता को और उन मन्नतों से भूल चूक गलती की माफ़ी मांगते हुए अपनी जान बख्शी करवाएं और कोशिश करें कि कम से कम मन्नतों को मांगा जाए। तो ये बहुत से इस प्रकार के कारण रहते हैं, जिस प्रकार के कारण एक कारण हमने आपको बताया है, जिस कारण से आपके अपने ही कुल देवी देवता जो है या कोई और देवी देवता जो है वो आपके जीवन में विघ्न उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं और आपको लगता है कि कोई तांत्रिक जो है वो आपके जीवन में जो है विघ्न बाधाएं जो है वो पैदा कर रहा है। तो सबसे पहले अपनी भूलों को सुधारिए, अपने गिरेबान में झांकिए, लोगों को इल्ज़ाम देना कम कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको अपनी की हुई गलतियों और अपनी अधूरी मन्नतों के बारे में समझ आया होगा कि आप कैसे उनसे जान बख्शी करवा सकते हैं। तो भैया जान बख्शी होती है, पीछा नहीं छूटता है। इसको पीछा छुड़वाने का शब्द मत कहीं जाके वहाँ पे जाके इस प्रयोग में लाइएगा। यही कहिएगा कि हे देवी, ये भोग प्रसाद हमारी तरफ से स्वीकार करें और हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा कीजिए, हमारी जान बख्शी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय भोलेनाथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।